क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपुरम। अच्छा ये बताइए, नई दिल्ली विधानसभा में खड़े हैं, कितना काम लग रहा है अरविंद केजरीवाल ने अपनी विधानसभा में कितना काम किया? ऐसा कुछ भी नहीं है। केजरीवाल है जो झूठ बोलते हैं। पहली बात तो अब चुनाव आने के लिए हो गए तो अब जनता को गुमराह कर रहे हैं महिला को कि मैं 2100 रुपए दूंगा। इनने पहले वादे पूरे नहीं किए हैं। अब ये कहाँ से कर देंगे? एक बात बताइए मुझे। पहले बोला था मैं 1000 रुपए दूंगा, 3 साल हो गए कम से कम, उन्होंने 1000 रुपए नहीं डाले। अब 21 से कहाँ से डाल देंगे? ये बताइए पहली बात मुझे। ये जो सरकारें हैं ये तो झूठ बोलती हैं, जनता को गुमराह। हमारे पास फंड नहीं है, दिल्ली सरकार के पास फंड नहीं है, इसलिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट पे हम थे उनको हमें बिठा दिया गया, जिससे हम 9 महीने से बेरोजगार हैं। आप बात करते हैं महिला सम्मान निधि की, 2100 रुपए सम्मान निधि दे सकते हो, कहाँ से दोगे? दिल्ली का जो हाल है वो इस टाइम बहुत बुरा हाल है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तो बॉर्न ब्रॉट अप दिल्ली हूँ, तो मैंने ये देखा है कि दिल्ली में ऐसी कभी पॉलिटिक्स पहले हुई नहीं थी। कैसी पॉलिटिक्स? जैसे अभी हो रही है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी पालिका बाजार यानी कि न्यू दिल्ली विधानसभा में, और यहाँ से आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो है भाजपा की तरफ से जो कि पूर्व सांसद है प्रवेश सिंह वर्मा, उनको जो है ये पद दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता का क्या कुछ कहना है और अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में कितना काम किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपुरम। अच्छा ये बताइए, नई दिल्ली विधानसभा में खड़े हैं, कितना काम लग रहा है अरविंद केजरीवाल ने अपनी विधानसभा में कितना काम किया? ऐसा कुछ भी नहीं है। केजरीवाल है जो झूठ बोलते हैं। पहली बात तो अब चुनाव आने के लिए हो गए तो अब जनता को गुमराह कर रहे हैं महिला को कि मैं 2100 रुपए दूंगा। इनने पहले वादे पूरे नहीं किए हैं। अब ये कहाँ से कर देंगे? एक बात बताइए मुझे। पहले बोला था मैं 1000 रुपए दूंगा, 3 साल हो गए कम से कम, उन्होंने 1000 रुपए नहीं डाले। अब 21 से कहाँ से डाल देंगे? ये बताइए पहली बात मुझे। ये जो सरकारें हैं ये तो झूठ बोलती हैं, जनता को गुमराह कर रही हैं। 1000 रुपए तो हम तब देते ना जब मैं जेल से बाहर होता, जेल में ही चला गया मैं। तो क्यों गलत काम किया? जेल में जाना तुम्हें गलत काम ही नहीं करते तो जेल में जाते, फिर भी तुमने क्यों बोला? फिर चुनाव के लिए क्यों बोला? आप चुनाव आ गए तो तुम पूरे बोले 21 रुपए दूंगा महिला को। अरे क्यों गुमराह कर रहे हो महिला को? एक बात बताओ, ये गलत है। ये केवल कुछ भी नहीं है, केवल जीतने की सब वो चल रही है प्रक्रिया, और कुछ भी नहीं है। जो प्रवेश सिंह वर्मा है वो लगातार महिलाओं को 1100 रुपए बांट रहे हैं, क्या वो वोट नहीं खरीद रहे? ऐसा कुछ नहीं है। वो क्यों खरीदेंगे? बांट रहे हैं पर, लेकिन वो वोट नहीं खरीदेंगे। वो नहीं खरीदेंगे। अभी क्यों याद आया कि मुझे 1100 रुपए देने हैं? अभी याद इसलिए है, इन्हें दिया नहीं पहले। किसने? ये जो तुम क्या नाम उसका? अरविंद केजरीवाल। हाँ, अरविंद केजरीवाल ने दिए नहीं पहले, इसलिए याद आया। ये सब जनता को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। और इनने पहली बार दिल्ली के अंदर कुछ काम, मतलब कितने हॉस्पिटल में बताइए, कितने मतलब स्कूल हैं, एक मोहल्ले में मुझे बता दीजिए कहाँ पे बनाया इनने? कुछ भी नहीं किया इनने। जो बोला केवल सफाई में लगे हैं। अरे सफाई से क्या होती है? शिक्षा भी तो होना चाहिए थोड़ा, मेडिकल भी तो होना चाहिए थोड़ा। एक पूरी दिल्ली की गली के अंदर चले मुझे एक बता दी कि एक हॉस्पिटल बनवाया है या एक इनने स्कूल बनवाया है। कुछ भी बता दी मुझे, क्या बनवाया अरविंद केजरीवाल ने? अपन तो 8 लाख के पर्दे के अंदर भी गए हैं, 8 लाख रुपए के पर्दे के अंदर बैठे हुए, जनता रोड पे पड़ी हुई है। पर लेकिन ये सब झूठा है, गुमराह है। चाहे कांग्रेस हो या मतलब झाड़ू की सरकार हो, ये सब सरकार झूठे बोलती है। ऐसी प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी बोल रहे थे हर महिला को मैं आज 8,500 रुपए दूंगा। अब जो संसद भवन में जो महिला आई, फिर कहाँ गए थे राहुल गांधी? क्यों भाग गए थे संसद भवन को छोड़ के? अरविंद केजरीवाल ने अगर काम नहीं करा तो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? क्या लगता है वो काम करेंगे दिल्ली की जनता के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ तो मुख्यमंत्री बीजेपी होना चाहिए। बीजेपी कौन होना चाहिए? चेहरा नया योगी आ सकते हैं। योगी जो तो ऑलरेडी है ना। योगी जी हैं, अब वो तो मोदी जी हैं, नया चेहरा निकालेंगे, मोदी जी निकालेंगे, कोई ना कोई ये तो मोदी जी निकालेंगे, नया चेहरा कोई निकालेंगे। अच्छा ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल की कमी काम में कहाँ कमी रह गई? देखो पहला पॉइंट, इनने बोला मैं स्कूल बनवाऊंगा, एक भी मोहल्ले में एक भी शिक्षा के लिए स्कूल नहीं बनवाया। दूसरा पॉइंट, इनने बोला मैं मेडिकल मतलब वो हॉस्पिटल बनवाऊंगा, एक भी हॉस्पिटल नहीं, केवल सफाई। अगर बारिश होती है ना तो यहाँ पे गंगा सी बह जाएगी दिल्ली के अंदर, अगर बारिश होती है तो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि इनने किया, केवल महिला को भी नहीं किया है। महिलाएं होती हैं जो एक बोलो उनको कुछ भी उसमें ढल जाती है। उनको पैसे दे रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं। गुमराह क्यों कर रहे हो? तो क्यों गुमराह कर रहे हो? पहली बात आप बताइए, कितना सहमत है इनकी बातों से? जी मैं बहुत पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। मैं बात करूं तो मैं एक शिक्षक हूँ, वोकेशनल टीचर था दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में। मार्च में हमें ये बोल के बैठा दिया गया
कि हमारे पास फंड नहीं है, दिल्ली सरकार के पास फंड नहीं है, इसलिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट पे हम थे उनको मैं बिठा दिया गया, जिससे हम 9 महीने से बेरोजगार हैं। अब बात करते हैं महिला सम्मान निधि की। 2100 रुपए सम्मान निधि दे सकते हो, कहाँ से दोगे वो? हमारी पेट पे लात मार के हम जो शिक्षक हैं, हमारे पास जो सैलरी हम जिससे घर सरवाइव कर रहे थे, क्या एक सिर्फ महिला को मेरी फैमिली में अगर देंगे 2100 रुपए, उससे मेरा घर चल जाएगा क्या? मैं जो कमा रहा था वहां से, हालांकि जो सैलरी नॉमिनल सी दे रहे थे, शर्म आती है वो सैलरी। मैं 10 साल से काम कर रहा था, जो मेरा जो गोल्डन टाइम था मैंने एक एजुकेशन में दे दिया। जो शिक्षा मॉडल यहाँ पे कहते हैं केजरीवाल जी, दिल्ली की सरकार का तो शिक्षा मॉडल है, वो शिक्षा मॉडल में जब टीचर्स ही नहीं होंगे तो शिक्षा कहाँ से देंगे? ठीक है, तो वो मॉडल सारा फेल है, बेकार है। और उसकी बात करें तो सिर्फ एक सम्मान निधि से क्या करेंगे? सिर्फ फ्री की रेवड़ियां बांटने से कुछ नहीं होगा। जॉब क्रिएट करें, कहीं किसी की बात करूं, अगर सबकी बात करें तो मैं एक जॉब क्रिएट की बात कर रहा हूँ। जॉब क्रिएट करो तो कुछ होगा। किसको करनी चाहिए जॉब? देखो, अब मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उस टाइम पे जब शुरुआत में जब केजरीवाल जी आए थे, मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करता था केजरीवाल जी को। मैंने पहले 2 टर्म में उनको वोट दिया था पूरी तरीके से कि भाई मैं सपोर्टर था। मैंने काफी जब बदलाव की बात, बदलाव के लिए आए हैं। बदलाव क्या हुआ? हमें जो हम जॉब कर रहे थे, हमें वहां से जमीन पे ला दिया गया, आप बैठ रहे हैं एक शीश महल में। ये बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ? हमें मतलब जॉबलेस कर दिया गया, आप करोड़ों की उसमें बैठ रहे हैं। जॉब की बात करेंगे, जॉब क्रिएट करनी चाहिए, वो तो केंद्र के ऊपर आती है सारी बात। केंद्र अगर देगी मौका तो तभी राज्य भी देंगे अपनी अपनी तरफ से। दिल्ली सरकार के हाथ में कुछ नहीं है क्या? वो तो कह रहे एलजी रोक देता है सारे काम। हमें फुटबॉल बना रखा है, एलजी रोक देता है काम करने के लिए। इनके पास अगर एलजी रोक देता है, बात कर रहे हैं एलजी रोक देता है। एमएलए की जो सैलरी या जो फंड जिनका जो आता था, वो जब शुरुआत में आए थे बहुत कम थी, इन्होंने इंक्रीज करके 400% बढ़ा ली वो सैलरी। इनको सैलरी इंक्रीज करने का इनके हाथ में है, एलजी ने सबको कर दिया, लेकिन हमारी सैलरी इंक्रीज करने के लिए इनके पास हाथ में नहीं है। जिन्होंने बोला था कि हम जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करेंगे, परमानेंट छोड़ो, हमें कच्चे से भी हटा दिया क्या? इनके हाथ में ये भी नहीं है कि हमें रख सके। फंड नहीं है लेडीज को, वो फंड देने के लिए है वो आपको इसलिए चाहिए ताकि नौकरियां नहीं है दिल्ली में। बिल्कुल हम इसलिए बदलाव आप चाहते हैं। किसे चाहते हैं, किसे सरकार में देखना चाहते हैं दिल्ली में? देखिए, अब ये कहते हैं कि भाई सेंट्रल सरकार नहीं करने देती। अगर इनका ऐसा कहना है तो सेंट्रल में भी हम वो सरकार लाना चाहेंगे जो स्टेट में आए। स्टेट में जब हम ये कह देते हैं अभी कि सेंट्रल नहीं करने देती, बीजेपी सरकार नहीं करने देती, अगर हम बीजेपी को लाएंगे तो हम सरकार, अगर वैसे मैं किसी उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जब फ्री की रेवड़ियां ना करके हम सिर्फ जॉब क्रिएट करें। भाई देखें, पानी गंदा आ रहा है सारा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप चाय पी रहे हैं, इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए क्या माहौल है, क्या मूड है? इस बार बदलने की तैयारी चल रही है या फिर से रिपीट करने की? देखिए, दिल्ली का जो हाल है वो इस टाइम बहुत बुरा हाल है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तो बॉर्न ब्रॉट अप दिल्ली हूँ, तो मैंने ये देखा है कि दिल्ली में ऐसी कभी पॉलिटिक्स पहले हुई नहीं थी। कैसी पॉलिटिक्स? जैसे अभी हो रही है। मतलब वो दुनिया को, जो जनता है उनको सब लोग बेवकूफ समझ रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि जनता जो है बहुत समझदार है और बहुत ही अच्छे तरीके से सूझबूझ से सब लोग जो अपनी वोटिंग करते हैं। हम लोग भी अच्छे तरीके से करते हैं। तो केजरीवाल जी जो है, मेन केजरीवाल जी हमारे फोकस है, क्योंकि जो झूठ के अगेंस्ट लड़ने के लिए मतलब आए थे, जिन्होंने अन्ना हजारे जी को बहुत ज्यादा बड़ा धोखा दिया था। मतलब सीधा मैं बोलता हूँ, उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया कि मतलब ऐसा धोखेबाज नेता हमारी हिस्ट्री में कोई है नहीं। चलिए आप बताइए, कितना सहमत हैं इनकी बात से? सर, मैं भी हमें नया हूँ, मेरे को भी केजरीवाल का तो अपने को बहुत बहुत खराब अनुभव है बस। अच्छा, क्या लग रहा है, विकास लग रहा है नई दिल्ली में? दिल्ली में कोई ऐसा कोई विकास के नाम पे सुनिए है, मेरे को देखते ही नहीं है। अच्छा, ये ऐसा जो नजर आता था जैसे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ये आज से 2000 की बात अगर कर लो आप, 2000 में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब आपको पता होगा कि जब बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगते थे, वही वाला सिस्टम जो है अभी आ गया है दिल्ली में। तो अभी बदलाव के मूड में आप? बिल्कुल बदलाव है। बदलाव में कौन चाहिए? तो अपने बीजेपी जी, जो हमें तो डबल इंजन की गवर्नमेंट चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। आप बताइए। डबल इंजन की सरकार बनती है। तो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा में मौजूद है और यहाँ पर लोगों का कहना है, जो यहाँ के लोग
रहते हैं नई दिल्ली में कि इस बार जो है बदलाव होना चाहिए, बदलाव की ओर मूड है लोगों का। पर देखना ये होगा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार दावा ठोकते हैं कि 70 की 70 विधानसभाएं लेके जाएंगे, क्या उनका ये सपना जो है वो पूरा होने वाला है या इस बार जो है बीजेपी अपने मास्टर स्ट्रोक के साथ जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव ले जाएगी। मैं आपके साथ मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।